हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हमने कोट करा था, तो आज हम फैक्ट को करेंगे। तो फैक्ट होता क्या है, फैक्ट का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको तथ्य बोलते हैं, और अगर इसको वैसे देखा जाए, अगर दूसरे हिंदी में देखा जाए यानी कि नॉर्मल हिंदी में, तो उसको बोलते हैं सच्चाई, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में कहें वाकई, या इसको कहते हैं वास्तविकता। तो जो चीज एक्चुअल में है उसको फैक्ट कहा है। तो अब हमें ये समझना है कि लॉ के अकॉर्डिंग उसको किस एंगल से हम फैक्ट समझें, यानी कि लॉ हमें क्या कहता है फैक्ट के बारे में। इसका मतलब तथ्य बताया गया है। तथ्य क्या है? तथ्य, इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तथ्य जैसे कि कोई चीज आपके सामने रखी है, जैसे कि एक पानी की बोतल रखी है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, आपके सामने कुर्सी है, ये एक फैक्ट है। कोई इंसान की मेंटलिटी कैसी है, वो एक फैक्ट है। और कहीं पर कोई, जैसे कि आगरा में ताजमहल है, ये एक फैक्ट है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो अभी हम समझेंगे बेयर क्या कहता है। ठीक है, चलिए। तो देखो, फैक्ट लिखा हुआ है इसमें फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एन एग्जिस्टेंस। आ गई ना वही बात। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अस्तित्व में होना, किसी भी चीज के होने की बात करता है वो। ठीक है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एन एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के होने की बात करता है। ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन होना चाहिए। स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध। और रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, जिसे क्या किया जा सके, अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा परसीव्ड किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, बेर हमें बता रहे हैं कि इसको हम फैक्ट कहते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी इंसान की किसी भी तरह की कोई भी मेंटलिटी, ठीक है ना, वो भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्ट है। इसको आप पढ़ेंगे, रीड विद सेक्शन 14 यानी 1-4। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। मेंटल कंडीशन का मतलब क्या होता है? मेंटल कंडीशन का मतलब होता है किसी की इंटेंशन, किसी की नॉलेज, किसी की ओपिनियन, किसी की डिजायर, किसी की याददाश्त, किसी का फ्रॉड, या फिर गुड फेथ। ये सारी चीज आती है मेंटल कंडीशन में, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे इसमें दिया है गुड फेथ दिया है। गुड फेथ का मतलब क्या है? ये क्या है फैक्ट? ये ऐसे है जैसे कि फादर ने अपने बेटे को पॉकेट मनी देना बंद कर दिया इन गुड फेथ, तो वो भी एक फैक्ट है। ठीक है ना। और दूसरा, जैसे ओपिनियन की हम बात करें, कि जैसे कोई भी पर्सन, जैसे इसको बोले हम कि आमिर खान है सर्टेन ओपिनियन, तो ये भी एक फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये जो फैक्ट हैं, ओपिनियन और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इंटेंशन बताई मैंने, ये सारी मेंटल कंडीशन में आती हैं। ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 2 तरह के फैक्ट होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 2 लाइनें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है that there are certain object arranged in a certain order in a certain place is a fact। ये कि कहीं पर किसी जगह कोई चीज रखी है, एक ही तरीके से रखी है, वो भी एक सर्टेन फैक्ट है। क्लियर? या किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, कुछ सुना, ये भी एक सर्टेन फैक्ट है। या किसी ने किसी को कुछ शब्द कहे, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मोटा मोटा फैक्ट है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्या है? उसके बाद दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, मैंने आपको बता दिया आमिर खान वाला, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इन अ गुड फेथ। गुड फेथ वाला मैंने फादर का आपको बता दिया, फ्रॉडुलेंटली वो बता दिए, वो आप समझ ही गए, इसी से रिलेटेड है। और यूजेस अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी के लिए कोई शब्द कहे इन अ पर्टिकुलर सेंस, जैसे कि इन्वेंडो, जैसे कि इशारा करते हुए किसी को कुछ गलत शब्द कहे, है ना, पर्टिकुलर सेंस, किसी सेंस में। और यूजेस और वाज अ स्पेसिफाइड टाइम, और वाज अ स्पेसिफाइड टाइम, किसी स्पेसिफाइड टाइम में। ठीक है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है स्पेसिफाइड टाइम, कॉन्शियस इज अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज अ फैक्ट।
सेंसेशन का मतलब ये होता है कि उसको उस चीज के लिए फील होना, यानी कि जैसे कि घर का दरवाजा खुला देख के मुझे घबराहट हुई। सेंसेशन जिसे कहते हैं ना, कि एकदम से घबराहट जो हुई, वो से क्या कहा जा रहा है कि ये भी एक फैक्ट है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको कुछ में कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी। दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रिपीटेशन इज अ फैक्ट, किसी इंसान की कोई रिपीटेशन वो भी एक फैक्ट है। अब क्या है, ये मैंने आपको बताया ना, इसको बेंथम ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है फिजिकल फैक्ट और एक है इंटरनल फैक्ट। एक है फिजिकल फैक्ट, एक है साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बता चुकी हूँ, एनी मेंटल कंडीशन रीड विद सेक्शन 14। आप साइकोलॉजिकल फैक्ट को पढ़ेंगे सेक्शन 14 के साथ, और इसको हमेशा ध्यान रखना, उसको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, ठीक है। अब फिजिकल फैक्ट्स कौन से होते हैं? फिजिकल फैक्ट्स से होते हैं जैसे किसी का खून बह रहा है, उसका शरीर काला था, चेहरा पीला था, उसने खून से कुछ लिखा, दीज ऑल आर फिजिकल फैक्ट। और साइकोलॉजिकल फैक्ट आप समझ गए, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये क्वेश्चन आता है कि फैक्ट कितने तरह के होते हैं, क्या एक ही तरह के होते हैं या 2 तरह के होते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो फैक्ट है वो 2 तरह के होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आपका आ गया ये रेलिवेंट आ गया। रेलिवेंट क्या है? रेलिवेंट को अगर हम हिंदी में बोले तो सुसंगत होता है। तो वास्तव में सुसंगत क्या है? आप इस सुसंगत को इस तरह से समझ लें कि सेक्शन 5 से यानी सेक्शन 5 से 55 तक जो भी कहा है वो सुसंगत है, वो रेलिवेंट है, ठीक है ना। अब वो रेलिवेंट का मतलब क्या है? जो कि वन फैक्ट इज सेड टू बी कनेक्टेड विद अदर फैक्ट, जो कि इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। हिंदी में अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम में उपबंधों के निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से सुसंगत हो। इसका मतलब ये है कि जिसे हमने रेलिवेंट कहा है वो रेलिवेंट क्या है? रेलिवेंट सेक्शन 5 से 55 तक जितने भी सेक्शन हैं उसके अंदर जो भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो रेलिवेंट में आएंगे, वो सुसंगत में आएंगे। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीजें और समझनी है। रेलिवेंसी क्या होती है, रेलिवेंट क्या होता है? यहाँ पे 2 तरह का है ना, एक तो लॉजिकल रेलिवेंट और एक होता है लीगल रेलिवेंट। तो आप ध्यान रखेंगे कोर्ट में लीगल रेलिवेंट ही एडमिसिबल है, लॉजिकल रेलिवेंसी एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल को अगर हम हिंदी में बोले तार्किक प्रमाण, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लें, ये कोई अलग चीज नहीं है। लॉजिकल जैसे किसी बात का कोई लॉजिक है वो ठीक है, ये बात लेकिन आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप उसको लीगली वो कर दें, लीगली प्रूव कर दें कि जी ये लीगली है, जो सेक्शन आप उसको चेक कर लें, आपकी जो कोई भी बात अगर लॉजिकल है और अगर वो सेक्शन 5 to 55 में आ रही है तो वो लीगल में आ गई, लीगल रेलिवेंसी हो गई। अदरवाइज वो लॉजिकल होगी अगर आपके पास उसको साबित करने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, इसमें 2 तरह की चीजें अगर आपको आगे बताऊंगी मैं, रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि सुसंगत किसे कहा गया, रेलिवेंट किसे कहा गया, जो 5 to 55 या 6 to 55 में दिया गया है रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट है। क्लियर? और इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं रेलिवेंट में, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद आता है फैक्टिंग इशू। अब फैक्टिंग इशू क्या है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये फैक्टिंग इशू। इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप रोज पढ़ने जाते हैं, आप रोज पढ़ने जा रहे हैं, आप अटेंडेंस भी लग रही है आपकी, ठीक है। अब आपकी अटेंडेंस भी लग रही है और आप पढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज में या जहां भी आप जाते हैं, लेकिन और आपके क्लासरूम में कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन आप फेल हो गए। तो अब फेल हो गए तो क्या हुआ? आपके फादर ने उस इंस्टीट्यूट में जाके ये बात रखी कि जी मैं कैसे मानूं, ये रोज आ रहा था या ये रोज ये कर रहा था, इससे मुझे मतलब नहीं है, ये फेल कैसे हो गया। तो ये है मुद्दे की बात। जैसे कि जहाँ वो पढ़ने जाते हैं आप, वहां पे टीचर कहने लगे जी नहीं, यहाँ तो ये बैठ के पढ़ता था या ये करता था वो करता था वॉटेवर, लेकिन आपके फादर ने कहा कुछ भी करता था, मुझे उससे मतलब नहीं है, ये फेल कैसे हो गया। तो जो फेल हो गया वो फैक्टिंग इशू है। क्लियर? इसका मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्प्यूटेड फैक्ट, जिस बात पर विवाद है, जिस बात पे झगड़ा है, वो ही है फैक्टिंग इशू,
ठीक है, बाकी का हम दूसरी क्लास में कवर कर लेते हैं, दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।